दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम एमपीपीएससी की तैयारी के दौरान जीएस पर तो बहुत ध्यान देते हैं। यहाँ से पीडीएफ मिल जाए, यहाँ से बुक मिल जाए, कोई क्लासेस मिल जाए, सरल तरीके से कंटेंट मिल जाए। लेकिन जीएस के साथ साथ हम पांचवा पेपर जो बहुत निर्णायक होता है, और अब जब से सिलेबस बदला है और इसका टाइम कम कर दिया है, 2 घंटे इसको अभी कर दिया है, 3 घंटे से कम करके। पहले 3 घंटे हुआ करता था, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान उतना नहीं रहता हमारा। ये हिंदी का प्रश्न पत्र है और आप जानते हैं इसका सिलेबस अत्यंत सीमित है, और हम इसे टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार अच्छे से पढ़ लें तो इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। हालांकि अब चुनौती बढ़ गई है, आपको पेपर 5 की भी प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ेगी। मैंने अपने पिछले परीक्षाओं के दौरान, पिछले मेंस जितने मैंने दिए हैं उनके दौरान जो तैयारी की है, मैं डे बाय डे प्रशासनिक शब्दावली पढ़ता था, और ये से वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ता था, विलोम शब्द में पर डे में अपना वो कलेक्ट करता था और पढ़ता था। इसी प्रकार पर्यायवाची पढ़ता था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रतिदिन एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूँ, जिसमें आप इन शब्दों को पढ़ लें और अपना थोड़ा पांचवा पेपर भी साथ साथ लेकर चलें। तो यदि आपको ये वीडियो सही लगता है, तरीका सही लगता है, तो आप कमेंट कर देना और मुझे बता देना, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। और बाकी अन्य यूनिट्स की भी वीडियोस लगातार मैं डाल रहा हूँ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में एक बार देख लीजिए। जो यूनिट आपकी पूरी नहीं हुई है वहाँ मैंने टू द पॉइंट कोशिश की है एक, और आपको कोई विशेष यूनिट या विशेष टॉपिक जहाँ चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसे भी आप तक पहुँचा सकूँ वीडियो के द्वारा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा 5वें पेपर को समर्पित ये वीडियो है। पहले पृष्ठ पर मैंने प्रशासनिक शब्दावली शामिल की है, और हमारी जो प्रशासनिक शब्दावली वाली सीरीज़ है उस प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो मैं वाक्यों में प्रयोग के साथ वहाँ पर वीडियो डाल रहा हूँ, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं, वो भी 5 शब्द में लाता हूँ और उनका वाक्यों में प्रयोग करता हूँ। चलिए ये तो बात हो गई हमारी रणनीति और किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं उस बारे में। आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रशासनिक शब्दावली। एबेंडोन अर्थात परित्याग करना, एबनॉर्मल अर्थात अस्वाभाविक, एब्रीविएशन को संक्षेप कहा जाता है, बैचलर प्रथम स्नातक उपाधि, आपने सुना होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बेल अर्थात जमानत, एप्लीकेंट आवेदक, अटेस्ट सत्यता को प्रमाणित करना, अटेस्ट करना होता है, अटॉर्नी न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल का पोस्ट आपने पढ़ा है संविधान में, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में आता है। बेनिश दंड स्वरूप देश निकाला देना अर्थात बेनिश करना, कैपिटलिज्म पूंजीवाद, कैजुअल आकस्मिक, बाइकॉट बहिष्कार करना। याद हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल सरल ही शब्द है। आइए अब वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। यज्ञ की रक्षा करने वाला, अखत्राता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा शब्द है, पूछा जा सकता है। घुटने तक लंबे हाथ वाला, अजान बाहु, वह यंत्र जो छोटी वस्तु को बड़ी दिखाता है, अनुवीक्षण। देखो साहब, दूरबीन का शुद्ध रूप है ना ये, या फिर इसको दूरबीन तो दूर का दिखाता है। सूक्ष्मदर्शी, छोटी वस्तु को बड़ी दिखाता है वो भी, तो सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, और अनुवीक्षण भी कहते हैं उस यंत्र को। ज्यों का त्यों, अविकल, घटना को देखने वाला, अक्षी साक्षी। देखो साहब, अक्षी साक्षी, प्रत्यक्षदर्शी, दोनों शब्द इसके लिए उपयोग में आते हैं। अन्य माता से उत्पन्न भाई, अन्योदर, और माता से उत्पन्न भाई को सहोदर कहा जाता है, ये भी याद रखना। जो वचन से प्रकट करने योग्य न हो, अनिर्वचनीय ना, जिसको कहा ही नहीं जा सकता वो अनिर्वचनीय है, वचनों द्वारा नहीं कहा जा सकता जिसको।
अकथनीय भी आता है जिसका कथन नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सके। इस प्रकार से आप शब्द याद रखें, वहाँ आएंगे। जो नहीं खरीदा गया, अक्रीत, एक जगह से दूसरी जगह लगाना, या लगाना की जगह आप ऐसा लिखो रोपित करना, तभी तो अध्यारोपित है शब्द, है ना। किसी वृक्ष को हम एक जगह से जड़ सहित उखाड़ कर उसको अन्यत्र रोपित कर देते हैं, उसे अध्यारोपित कहा जाता है ना। ठीक है भैया। वह स्मरण जो बाद में हो, अनुकृत, अनुकृत, जो साफ ना किया गया हो, अपरिमार्जित, परिमार्जन करना यानी साफ करना, शुद्ध करना कहलाता है, और जो साफ ना किया गया हो अपरिमार्जित कहला जाएगा, जो साफ किया गया हो परिमार्जित। ऐसी अविवाहित स्त्री जो किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है, वह कन्या अनूढ़ा कहलाती है, विवाह से पहले प्रेम करने वाली। तत्काल कविता रचने वाला आशु कवि। अब भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं। आशु यानी शीघ्र, तोष यानी संतोष, यानी प्रसन्न होने वाले। थोड़ी सी भक्ति, भांग धतूरा बिल्व पत्र जो भी आपको मिल जाए चढ़ा दो, उनको नमन कर लो, प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार फटाक से कविता बना दे तुरंत, आशु कवि। सूर्योदय की लालिमा उषा कहलाती है। चलिए अब आज के विलोम शब्द देख लेते हैं फटाफट। अपेक्षा, अनपेक्षा। अवनी, अंबर। आलोक, तिमिर। अर्थ भी बताऊं क्या? ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप जानते हैं, समझदार हैं। कनिष्ठ का ज्येष्ठ ना, कनिष्ठ का वरिष्ठ भी होता है और ज्येष्ठ भी होता है। ग्राह्य का त्याज्य। अपव्यय का मितव्यय। सदाचार का कदाचार। स्वागत, तिरस्कार। सृजन का विनाश। अनंत का शांत। अंत के साथ में अन उपसर्ग है यहाँ अनंत में, और अंत के साथ में स उपसर्ग है कहाँ पर? शांत में। अकाल का सुकाल। याद रखना भैया, बिल्कुल अपन सटीक लिखते हैं ना तो वहाँ नंबर मिलते हैं। 2 नंबर का एक शब्द पूछा जाएगा और फिर वहाँ एक शब्द नहीं लिख पाने का कारण 2 नंबर चले जाते हैं, तो बहुत अखरता है। उन्मूलन, रोपण। एकाग्र का चंचल। कल्पित, यथार्थ। द्वंद्व का निर्द्वंद्व, द्वंद्व का निर्द्वंद्व। उर्वर, बंजर। ऊसर भी कह सकते हैं बंजर को। संकल्प का विकल्प। संकल्प का हालांकि कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, यह याद रखना, इसका विलोम शब्द है विकल्प। सहयोगी, प्रतियोगी। निंद का वंद्य। निंद यानी जिनकी निंदा की जानी चाहिए, वंद्य यानी वंदनीय, उसी का अर्थ है जिसकी वंदना की जानी चाहिए। उत्थान, पतन। उत्थान आप सभी का हो रहा है। चेतन का हो जाएगा जड़। उपमान का उपमेय। उपमान, उपमेय अलंकार में आप पढ़ते हो, जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय, जिससे उपमा दी जाए वो उपमान। आकाश का पाताल। आर्द्र का शुष्क। कृपा का कोप हो जाएगा ना, कृपा का कोप। विशेष का सामान्य। अनुराग, विराग। विस्तृत का सीमित हो जाएगा। नश्वर का शाश्वत। संकीर्ण, विस्तीर्ण। आकर्षण का विकर्षण। धरा का गगन हो जाएगा भैया। अवनी का अंबर। वसुधा, पृथ्वी या धरती, कोई भी शब्द आ जाए। आकाश, आकाश अगर आएगा तो पाताल। देखो ये भी एक चीज़ है ना, विलोम शब्द में यही चलता है। आपसे धरती पूछेंगे तो आप आकाश बताओगे, आकाश पूछेंगे तो पाताल बताना है उसका विलोम। विशेषज्ञ का हो जाएगा सर्वज्ञ। विशेषज्ञ का सामान्यज्ञ भी होता है, देखो ये भी लिखना आप। विशेषज्ञ का सामान्यज्ञ, सामान्यज्ञ है ना। हम जो अधिकारी बनने वाले हैं हम सामान्यज्ञ हैं। हमारे प्रश्न पत्र का नाम सामान्य अध्ययन है। अधिक का अल्प। वक्र का ऋजु। वक्र ऐसे ऐसे तिरछा वक्र, ऋजु बिल्कुल सीधा। राजतंत्र, प्रजातंत्र, ये भी आप जानते ही हो। जहाँ शासक वंशानुगत होता है उसे राजतंत्र कहा जाता है, राजा। प्रजातंत्र शासक जनता चुनती है। गुप्त का हो जाएगा प्रकट। तो उम्मीद है कि ये विलोम शब्द आपने पहले भी सुने होंगे और आज आपका रिवीजन हो गया होगा। जिन लोगों ने पहली बार कुछ शब्द देखे उन्होंने भी याद कर लिए होंगे। चलिए पर्यायवाची याद करते हैं।
अन्वेषण क्या है? अन्वेषण का गवेषणा, खोज, शोध, अनुसंधान या जांच। देखिए भैया, अनंत, अनंत को असीम, विस्तृत, अपार, अविनाशी, अशेष, अपरिमेय, आकाश, शेषनाग और विष्णु को भी अनंत कहा जाता है। भगवान विष्णु को भी, शेषनाग को भी अनंत कहा जाता है। अनंत तो अनंत है। अंतःपुर, देखो अंतःपुर का हरम, भागपुर, रनिवास या रानीवास, जनान खाना। अब अंतःपुर जहाँ रानियाँ रहती थी किले के अंदर, है ना। अभिजात, अभिजात का तात्पर्य होता है कुलीन, जो अच्छे कुल से हो। संभ्रांत, योग्य, श्रेष्ठ, विशिष्ट। ये सब शब्द याद रखना, वहाँ 2-3 पर्यायवाची लिखना पड़ेंगे, पर्यायवाची आएंगे तो। अश्व, अश्व को हय कह दिया जाता है। वाजी, घोड़ा, घोटक, तुरंग, आशु, आशु क्यों? क्योंकि बहुत चपलता, बहुत शीघ्रता होती है घोड़े के अंदर। सेंधव, पतंग, श्रवा, पतंग भी कहते हैं अश्व को। देखो श्रवा, गंधर्व, कितने नाम हैं, आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना। अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमीय, सुरभोग, जीवनोदक। अकाल, अकाल को सूखा, दुर्भिक्ष, काल, तीनों कहा जाता है, दुर्भिक्ष भी। अच्छा, दुर्भिक्ष की जानकारी वाला अभिलेख कौन सा है, आप बताना कमेंट करके। रहने दो कमेंट में, तो आप आलसी नहीं करोगे, मैं बता देता हूँ। सोहोगोरा अभिलेख में सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। दुर्भिक्ष में जब अन्न भंडारण, दुर्भिक्ष से बचने के लिए अन्न का भंडारण किया जाता था, ये जानकारी सोहोगोरा अभिलेख से मिलती है। आरंभ, इब्तिदा, इब्तिदा, शुरू, श्री गणेश या प्रारंभ, ये चारों शब्द आरंभ के पर्यायवाची। आँख, आँख को नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग, विलोचन, चश्म, ईक्षण, अंबक या अक्षी भी कहा जाता है। आदित्य, आदित्य को हम सूर्य, भास्कर, प्रभाकर, तरणी भी कहते हैं। तरणी में छोटी ई वाली मात्रा है, अगर बड़ी कर देंगे तो नाव हो जाएगी, ये भी याद रखें। दिनेश, भानु, दिवाकर, मार्तंड, दिनकर, अर्क, रवि, गृहपति, कमल बंधु, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब है ना अधर, होठ, ओष्ठ, लब, रदपुट, रदन, ये सब अधर के यानी होठ के पर्यायवाची हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो।